हाँ जी शशि भाई। प्रभु जी, अब उमेश जी से विनती रहेगी। उमेश हाँ जी जी अपने उमेश भाव भाई। व्यक्त करेंगे। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रणाम जी गुरु माँ। अरे आप सभी को गुरु पूर्णिमा की उत्सव की पावन उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। प्रभु जी, मैंने आपके लिए लिखने को लिया था कल से, पर जैसे ही लिखता लिखता हाँ हूँ जी आपको सामने रख के, तो वो फिर से वो ऐसा लगता है वो कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो बहुत बार हो गया, और कोई फिर बात। दोपहर को प्रभु जी सत्संग में के बाद में सब भाइयों से बहनों से बात हुई ना, तो उसके बाद तो लगा प्रभु हाँ जी, मतलब मैं क्या ही लिख पाऊंगा ना। मुझे तो फिर ऐसा लगा कि मैं इन सब के बारे में पहले लिखूं, फिर मैं ऐसा वो लिखूं, ऐसा लगा थोड़ा। हाँ हाँ। तो प्रभु जी थोड़ा लिखा है। कोई नहीं इतना था बताइए। दिनहीन की इतना था दिनहीन की हालत बिल्कुल ऐसी थी, तैर के डूबने वाली मछली जल के अंदर प्यासी थी। कुरुक्षेत्र में अहंकार के मान्यता ये संग है, बेहोशी के खुद है मारे, ये खुद से खुद की जंग है। वासनाओं का चक्रव्यूह है, अभिमन्यु सारे दंग है, हम सबको घेरे माया रानी, कपटी कौरव संग है। प्रभु जी साथ मिला है आपका तो लड़ने की हिम्मत आई है, होश में रहना है हम सबको ये कसम हमने खाई है। बेहोश हम पांडवों को केवल आपका ही सहारा है, एकादशी व्रत और आज्ञा पालन यही ब्रह्मास्त्र हमारा है। अर्जुन है शशि भाई जी, हम सबको लेकर चलते हैं, भीम रूप में प्रसन्न भाई जी, भाई ईर्ष्या को भगाया करते हैं। कितना भी हो शोर, चाहे कितना भीषण तांडव हो, बस एक आपके छाया में प्रभु जी बाकी हम सारे पांडव हो। कृपा और सद्वचनों के बिन माया को किसने जीता है, सत्पुरुष ही मेरी आत्मा, ये सत्संग हमारी गीता है। न मोक्ष न मुक्ति न हो कल्याण, इसका कोई गम नहीं, आपके साथ का ये पल प्रभु जी उस परमानंद से कम नहीं। होगी कहीं बारिश, कहीं पर अमृत बरसेगा, साथ मिला है आपका, अब कोई न प्रेम को तरसेगा। प्रेम करुणा सब पे बरसे, सर पर आशीर्वाद का हाथ हो, ऐसे खिली है पंखुड़िया जैसे परमात्मा हम साथ हो। अति दुर्लभ है क्षण ऐसा, अक्षय पुरुषोत्तम जैसा, परम की एक निराली बात हो, झूमे भीगे हम आपके संग, एक ऐसी बरसात हो। तो प्रभु जी मैं आप इस पूरा तो नहीं लिख पाया इसमें, मतलब वो डाल ही नहीं पाता। हर बार कुछ लिखता, फिर वो कब तक भी लिखता रहता ना प्रभु जी, तो वो आता ही नहीं शब्दों में। तो फिर वो जैसे कोई भाई बात। बहनों को देखा, तो लगा उनके बारे में भी लिख दूं ना, और उनकी भी सेवा कर दूं ना प्रभु जी, तो भी परमार्थ कर जाऊंगा मैं। हाँ जी तो बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है कि दास के दास, जी जो प्रभु जी। भगवान का दास है ना उसका भी दास मैं, है ना। जंग सर जी ये प्रभु जी। ली, जंग जीत ली। और प्रभु जी अच्छा। वो आपके लिए लिख रहा था, थोड़ा सा गाना था, वो लिखते लिखते आ रहा था मन में, थोड़ा सा गा दूं प्रभु जी। हाँ हाँ। हाँ गा। मैं गाना गाता नहीं हूँ, पर वो थोड़ा भाव ऐसा आ रहा था ना वो गाने के, वो आपको भी डाला था। कोई बात नहीं। तो प्रभु जी, मंदिरे पधारो पिया श्याम सुहागी, मंदिरे पधारो पिया श्याम सुहागी, कमल नयन मोहन तुम कारण, कमल नयन मोहन तुम कारण, लोक लज्जा सब त्यागी, लोक लज्जा सब त्यागी, मंदिरे पधारो पिया श्याम सुहागी, मंदिरे पधारो पिया श्याम सुहागी, तन मन धन अरु प्राण सहित सब, तन मन धन अरु प्राण सहित सब, भेट धरु तुम आगे, भेट धरु तुम आगे, मंदिरे पधारो पिया श्याम सुहागे, मंदिरे पधारो पिया श्याम सुहागे।
तो प्रभु जी ये आपको और ये माँ के लिए है, तो ये हृदय हमारा मंदिर रहे और आप हमेशा उसमें भगवान बन के बैठे रहे प्रभु जी। बहुत ही अद्भुत कहा, बहुत ही अद्भुत कि जो है ना, हमें ऐसा होना है कि भगवान हमारे इस मंदिर में प्रकट हो जाए बस। और ऐसा ही बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत जी बहुत प्रभु जी। आशीर्वाद। भगवान को भीतर प्रकट कर लो बस, जी प्रभु जी। है ना। ऐसा जी मंदिर प्रभु बन जाओ, ऐसा अक्षरधाम बन जाओ, है ना। बहुत बहुत आशीर्वाद है, जी प्रभु। अद्भुत। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम गुरु माँ, हम प्रणाम। प्रणाम सबको भाई बहनों को। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम हाँ जी, गुरु माँ। प्रणाम। मैं आपके लिए 4 पंक्तियाँ गाऊँगी। हाँ जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय स्वामीनारायण प्रभु जी। अभी आगे आपके लिए 4 लाइन और है। आप करुणा और प्रेम के सागर हैं। आपसे प्यार और करुणा यही झलकता है मुझे। तो इसके लिए 4 लाइन है। ये मेरा लिखा नहीं प्रभु जी, बस फ़िल्मी गीतों से है, लेकिन मेरे भाव हैं आपके लिए। कोई नहीं, तू बोलिए। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। हे मेरे परमात्मा, आप करुणा और प्रेम के सागर हो। हम बूंद के प्यासे हैं प्रभु, आप तो समंदर हो। हमें बस एक बूंद मिल जाएगी प्रभु जी, हम तर जाएँगे। हम सभी भाई-बहन तर जाएँगे। बहुत बढ़िया तो है। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, सब तर जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। गुरु माँ के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। हाँ जी। बहुत बहुत गुरु पूनम की आपको बधाई। जय स्वामीनारायण। सभी को बधाई। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, नीरज भाई आप है। नीरज जी, हाँ जी, स्वामी जी आपको प्रणाम, माता को प्रणाम। और आपके माध्यम से मतलब सभी गुरु तत्वों को, सारे परमहंसों को, आचार्यों को और आदि गुरु शिव को मतलब गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और हम सभी मतलब सभी सिद्धों से, संतों से, आपसे, माता से आशीर्वाद चाहेंगे कि हमारे भी जीवन में पूर्णता आए और हम भी मतलब वो जो अल्टीमेट है, जो ब्राह्मी स्थिति है, उसको मतलब पाएं, उसको उपलब्ध हों और ये जन्म मरण का जो चक्र है इससे मतलब निकलें। तो स्वामी जी मतलब लिखा तो आपके लिए मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यानी टाइप का हूँ, तो मतलब काव्य आता नहीं अंदर से। तो बस कबीर साहब का एक दोहा है कि सारी धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु का गुण लिखा ना जाए, गुरु का गुण लिखा ना जाए। इसमें कबीर साहब कहते हैं कि सारी धरती को अगर मैं कागज बना लूं और सारे पेड़
हैं जितने भी धरती के, उनको अगर मैं कलम बना लूं, और जितने भी हमारे समुंदर हैं अगर हम उनकी इंक बना लें, तो भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। और ये कबीर साहब ने भी बोला है, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से भी बोलता हूँ कि मतलब गुरु का गुण जो है वो लिखा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं लिखा जा सकता। बराबर कुएं है, बराबर है। प्यासे प्यासे के पास प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन कुआं भी प्यासे के पास आ सकता है। ये मेरे जीवन में घटित हुआ है। मतलब गुरु, मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब गुरु घर पे ही आ गए हैं, बताओ क्या किया होगा। मतलब तो वैसा ही है। कुआं कुआं ही प्यासे के पास आ चुका है। मतलब घर में ही साधनाएं चल रही हैं, घर में ही इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, घर में ही सब कुछ हो रहा है, कहीं बाहर जाने की बहुत जरूरत ही नहीं है। साधु हाँ हिमालय जी। पर जाता है उस परम को पाने के लिए, और यहाँ तो गुरु ही घर पे ही आ गया है, बताओ। मतलब बहुत ही अद्भुत, हम बहुत ही अद्भुत। हमने मतलब क्या ही कर दिया होगा ऐसा। मतलब तो परम शैली हो। मतलब वो टॉर्च दिखाता जाता है और मैं मतलब पीछे से चलता ही जाता हूँ। कभी मतलब हताशा ने घेरा नहीं, निराशा ने घेरा नहीं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये मतलब बहुत जिगरा चाहिए इस रास्ते पे चलने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है इस रास्ते पे चलने के लिए। तो लेकिन हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत वही गुरु तत्व से आती है, गुरु से आती है। तो हम हम्म। तो मतलब कितना भी कहें, मतलब गुरु के लिए मतलब क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो बस नहीं आपके नहीं, बहुत माध्यम से बस अद्भुत। गुरु तत्व से, गुरुओं से, सभी आचार्यों से, सिद्धों से आशीर्वाद चाहेंगे कि हमारे भी जीवन में पूर्णता आए, और हम भी मतलब पूर्ण पूर्ण जीवन व्यतीत करें। बस अभी मतलब अद्भुत। बाहर खड़ा हूँ और चांद को देख रहा हूँ, पूर्णमासी का चांद। मतलब बहुत बहुत अद्भुत है। मतलब बस आपके माध्यम से मतलब ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि सभी भाइयों के, सारी जो बहनें हैं हमारी, माताएं हैं, बस ऐसे ही पूर्णता सबके जीवन में आए, जैसा कि बाहर अभी चांद खिला हुआ है। बस और क्या ही बहुत ही कह सकते अद्भुत है। हैं। तो बस बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। हमें उस चांद का दर्शन करा दो। चांद का दर्शन कोशिश हाँ। करता हूँ स्वामी जी। देखो। अरे दिखाई दे वाह, रहा क्या क्या बात। तो देखो नीरज भाई, है? हाँ जी। इस वक्त जो है ना, हाँ जी। आपको चांद के माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है, याद रखना। और उस आशीर्वाद में आप नहा रहे हो, है ना। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। बस धन्यवाद आपको, माँ को, सभी को, बस सबको धन्यवाद है। और बस शांत हूँ, मौन हूँ, और बस झुका हुआ हूँ। बस धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद में रहना, आनंद में। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, गुरु तो शिष्य के प्रति हमेशा ही अपने आशीर्वाद लुटाते हैं, लेकिन शिष्य का भी ये सबसे बड़ा रोल ये होता है कि गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे, और उसमें कदाचित भी मनुष्य भाव लेकर के ना आ जाए कभी भी। क्योंकि जैसे ही मनुष्य भाव, जिस दिन भी उसके अंदर मनुष्य भाव आया यानी कुभाव आया, उसी दिन से उसकी उन्नति पतन की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। बराबर है। इसके विषय में प्रभु जी एक प्रसंग है, संत रविदास का एक छोटा सा प्रसंग बता रहा हूँ। रविदास जो थे काशी के अंदर जूते रिपेयर करने का काम करते थे, हम्म। और उनके अनेक शिष्य आते थे और उनके चरणों में सिर नवाते थे। तो ये बात धीरे धीरे वहां के राजा तक भी पहुंची, और राजा ने भी सोचा मैं भी देखता हूँ ऐसा चमत्कारी संत कौन है। तो राजा वहां पे आया। सबसे पहले तो उसने देखा कि ये तो जूते रिपेयर कर रहा है, यही उसके अंदर कुभाव आ गया। फिर चलो जैसे कैसे उसने
अपने अहंकार को थोड़ा झुकाया, उसने मस्तक झुकाया वहां पे। तो संत ने उनको अपने कठौते में से, जिसमें वो चमड़ा भिगो के रखते थे, वो गंदा सा पानी था, उसके हाथ पे रख दिया चरणामृत के लिए। सभी लोग बड़े चाव से चरणामृत लेकर के पान कर रहे थे, लेकिन राजा ने देखा ये गंदा पानी है, ये कैसे पिएंगे हम। उसने ऐसे हाथ से ऐसे करके हथेली से ऐसे झूठ मूठ में उसको दिखाने के लिए कि मैंने ले लिया है, इसका पान कर लिया है, वो अपने कपड़ों पे गिरा दिया। तो हम्म। उसकी शेरवानी के ऊपर वो कपड़े पे चला गया सारे वो पानी। तो जब नेक्स्ट डे उसने कपड़े बदले, तो कपड़े जो उसके धोने वाले थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, वो दाग नहीं छुड़ा पाए, वो रेड कलर के दाग बन गए। तो उसके वहां पे एक कर्मचारी थी, एक बुढ़िया, उसने देखा कि ये दाग क्यों नहीं उतर रहे हैं। उसने उस दाग को जीभ से चाट करके देखा कि भी किस चीज का दाग है ये। तो उसने अपनी जीभ से उसको चाटा वहां से, और उसको थोड़ा थोड़ा सा आनंद लगा, उसका कुछ अंश उसके अंदर चला गया। तो राजा ने देखा, जब वो अगले दिन काम पे आई, तो उसने देखा ये तो एक नौजवान लड़की काम पे आ रही है, यहाँ पे तो बुढ़िया थी। उसने उनको रोका, आप कौन है? उसने कहा मैं वही कर्मचारी हूँ जो यहाँ पे काम करती हूँ। तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि भी ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो बुढ़िया थी यहाँ पे तो जो काम कर रही थी। फिर उसने बताया कि मैं वही हूँ, और सारे चीजें उसने बताई अपने उसके उत्तर की पुष्टि के लिए। फिर उसने कहा कि आप जवान कैसे हो गई? उसने कहा कि वो दाग पड़े हुए थे आपके कोट के ऊपर, तो मैंने उनको चाटा था कि भाई ये दाग क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उससे मेरी कायाकल्प हो गई है। राजा ने माथा पीट लिया अपना कि भाई ये कहाँ और मैं कहाँ, मैं कितने अहंकार वश उसका पान नहीं कर पाया, और जिसकी पान करने से ये बुढ़िया से जवान हो गई। तो राजा की बात समझ में आई, और उसने सीधा गया वहां पे और उनके चरण पकड़ लिए जा करके कि महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत भूल हो गई, और मैंने आपको मनुष्य भाव में समझा और बहुत कुभाव में देख लिया आपको, तो क्षमा मांगी। तब जा करके उस राजा का उद्धार किया। संत फिर भी प्रसन्न हुए और उसने उसका उद्धार किया। तो प्रभु जी, ये संत की महिमा ऐसी है। तो कभी मनुष्य अपने आप ही कुभाव ला करके अपना विनाश की तरफ बढ़ जाता है। तो हमें इस चीज से बचा करके भी आप ही रख रख पाएंगे प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो यहाँ पर दो बातें याद रखना कि संत के प्रसाद से नव पल्लवित हो जाते हैं। वो बुढ़िया जैसे नौजवान हो गई वैसे, यानी भीतर का कलेवर पूरा बदल जाता है, काया कल्प हो जाता है, भीतर से पूरे बदल जाते हो आप। अब तक जो जीवन मुरझाया हुआ था खिल जाता है, संत के आने से जीवन खिल जाता है, याद रखना। ये बड़ी बहुत अद्भुत बात है। उनके प्रसाद से क्या नहीं होता, पूरे बदल जाते हो, ऐसा है, बहुत अद्भुत। हाँ जी, और प्रभु जी, अब इसमें हम रजनी गुप्ता जी को आमंत्रित करेंगे। रजनी हाँ गुप्ता जी। जी। प्रणाम गुरु माँ। हम्म। वैसे तो प्रभु जी मैं आपके लिए कोई शब्द बोल नहीं पाऊंगी, फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं आपके लिए बोलने की। जीवन में बहुत रिश्ते होते हैं प्रभु जी, पर आपका साथ मुझे सबसे ऊपर, सब रिश्तों से ऊपर मिला है, जो हम्म। मुझे अपने भीतर से जोड़ता है, जिसने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ा है, हम्म। हमें जीवन को देखने की नई दृष्टि दी है। आपके साथ
आपके साथ जो आपकी ज्ञान की छाया में हमें रखना। आपकी शिक्षा ने मुझे सही राह दिखाई है। प्रभु जी, जब हम आपसे मिले थे तो पूरी तरह से टूटे और बिखरे हुए थे। आपने हमें थाम लिया। आपने मुझे वह दिखाया जो मैं कभी नहीं देख पाती। प्रभु जी, आपकी करुणा, आपका प्रेम हमेशा आपकी आंखों में झलकता है। वो एहसास मुझे सदैव होता है प्रभु जी। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मैं आपके सदैव आपकी बताए मार्ग पर चलूं। मेरे जीवन का उपहार आप ही हो। धन्यवाद प्रभु जी, आपको बारंबार प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय स्वामीनारायण गुरु जी। हाँ जी, जय आवाज आ स्वामीनारायण। रही है? जय स्वामीनारायण मैम, गुरु माँ। जय स्वामीनारायण। वॉल्यूम। तो राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम कबीरा, माया मिली न राम। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी साधो, कोई मथुरा कोई काशी। है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलना चाहूंगी कि बहुत बहुत आशीर्वाद है गुरु बहुत जी बहुत आपका। आशीर्वाद है आपको। ठीक है, हम तो वो इस लायक नहीं थे यहाँ बैठने का है, तो हम बोलना चाहेंगे बहुत बहुत आशीर्वाद है गुरु कोई जी। बात नहीं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और गुरु जी, आपने प्रांश को भी अपनाया, और वो भी अब सपने में आरती उतारता है आपकी सोते वक्त। तो हम तो इस लायक नहीं थे यहाँ बैठने के, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं सत्संग में, ना हमें कुछ मीनिंग पता था ना डेफिनेशन गुरु क्या होते। आपने सब सिखाया एक बच्चे की तरीके, और अभी भी आप सिखा रहे हो हमें। गुरु माँ भी सिखाती हैं सत्संग में, मैं सुनती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जर्नी चल रही है और लर्निंग जर्नी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आशीर्वाद बनाए रहे। प्रभु जी, शेष। राजेश जी से विनती है कि वो अपने भाव प्रकट करेंगे। हाँ राजेश जी, भाई। राजेश भाई। प्रणाम। जय स्वामीनारायण। प्रणाम जय प्रभु जी, प्रणाम स्वामीनारायण। गुरु माँ। प्रणाम महंत स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, श्री जी महाराज और BAPS के सारे संतों को प्रणाम। प्रभु जी, इस कलयुग में आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त करना इतना दुर्लभ और इतना मुश्किल है। आपने जो इसका जो पार है, जो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत है, उसको आपने बहुत ही सरल रूप से हमारे सामने रखा है, ताकि और उसके सारे स्टेप्स हमारे सामने खोल दिए कि हम इस मार्ग पर चल सके। मैंने 5 छोटी सी पंक्तियां लिखी है। जिसने अपने बहुमूल्य सूत्रों से हमें मार्ग दिखाया, हमें अंतर्दृष्टि करना सिखाया, हमें अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को दर्शाया, हमारे दोष को जलाया और शुद्ध किया, अक्षरधाम का मार्ग खोला, सत्पुरुष से दृढ़ प्रीति करना सिखाया। उनको परम प्रणाम, परम प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, आपको बड़ा धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। प्रणाम प्रभु जी। शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही अद्भुत कहा आपने।
बहुत प्रणाम बहुत आशीर्वाद है आपको, और माता जी को भी हमारा वंदन, चरण स्पर्श। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम हाँ जी, प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रभु जी आपके चरणों में बुलाते हैं सुचिता शेट्टी। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम गुरु हाँ माँ। जी, प्रणाम। आपका अनंत उपकार है मेरे ऊपर प्रभु जी। मेरी हर मुसीबत में आप मेरे साथ में हैं। भगवान की भक्ति कैसे करने की, आज्ञा पालन कैसे करने का, ये सब आपने सिखाया। मेरी उंगली पकड़ के आपने मुझे भगवान के रास्ते चलना सिखाया। जीवन का असली अर्थ आपने मुझे सिखाया। आप साक्षात भगवान हैं। जितना अखंड प्रेम हम सब व्यक्त करते हैं, उससे भी अधिक आपकी हम सब पर कृपा है। गुरु माँ का प्रेम और करुणा, गुरु माँ प्रेम और करुणा का अनंत सागर है। ये जब भी स्वामीनारायण मंदिर में हम मिले तो मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। जैसे विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन होते हैं, वैसे ही आज अनुभूति आई है। ये सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आर्या को देती हूँ, आर्या 2 लाइन सुनाती है। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम गुरु माँ। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। मैं आपके लिए कुछ सुनाना चाहती हूँ। हाँ जी। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज हो उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इस तारे, भगवन ये जीवन तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुणों न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम गुरु माँ। हाँ जी, बहुत ही अद्भुत। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपके लिए प्रार्थना की है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी।